नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर आज आपके साथ संविधान में जो शेड्यूल हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो उनका जो 5th और 6th शेड्यूल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत का संविधान इतनी विशेषताओं पूर्ण संविधान है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हर वर्ग, हर समुदाय को उसका अधिकार मिले, समानता मिले, स्वतंत्रता मिले। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत की जो विविधता है, राज्यों की जो विविधता है, जनसंख्या की जो विविधता है, वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन यापन में जो विविधता है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 12 अनुसूचियों का निर्धारण किया। और उनमें जो 5वीं अनुसूची है और उसमें जो 6ठी अनुसूची है वो मुख्य रूप से शामिल की गई। किस प्रकार से किसी राज्य को और या राज्य की किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में डिक्लेयर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा लगता है कि एक एरिया को फ्रेश शेड्यूल एरिया में कन्वर्ट किया जा सकता। आर्टिकल 244 का पैरा 6 पार्ट 1 इस चीज को डिफाइन करता है कि कैसे प्रेसिडेंट गवर्नर के कंसर्न के साथ एरिया को इंक्रीज कर सकता है या एक न्यू कंस्ट्रक्ट कर सकता है, जिसमें अभी तक मतलब पैरा 6 पार्ट 1 में स्पेसिफिकली उन क्षेत्रों को आदेश दिया गया, उन एरियाज को डिफाइन किया गया जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया में आते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जिसमें शामिल है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये शेड्यूल एरिया में बेसिकली आते हैं। एरिया को किस तरीके से 5वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, तो वो है आदिवासी आबादी को पुनर्निर्माण करना, पुनः निर्धारित करना, फिर क्षेत्र की संरचना को उचित आकार देना, मीन्स कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ एरिया एंड उसके बाद क्षेत्र की संरचना को उचित आकार देना, एक व्यवहार प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका, और पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक जो पिछड़ापन है उसके आधार पर उस क्षेत्र को ट्राइबल और एरिया में डिफाइन किया जा सकता है, ट्राइबल एरिया के अंतर्गत रखा जा सकता है। जो राष्ट्रपति हैं उनको ये अधिकार मिलता है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी भी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं में सुधार किया जा सकता है, सुधार के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य की सीमाओं को किसी भी परिवर्तन पर या संघ में प्रवेश या एक नए राज्य की स्थापना पर भी किसी क्षेत्र को पहले से इन राज्यों में जो शामिल नहीं है उनको शामिल करने की घोषणा की जा सकती है। इस शेड्यूल के अंतर्गत प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है कि वो नई सीमाओं को बना सकता है और जो अनुसूचित क्षेत्र उसमें आता है उसमें परिवर्तन कर सकता है, नया क्रिएशन कर सकता है, नए राज्य की जो स्थापना है वह भी राज्यपाल के परामर्श के साथ वह करके आदेश दे सकता है। और सीमाओं में परिवर्तन और निर्धारण, और यह देखते हुए कि उस राज्य, उस क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति हैं वो कितनी है, कैसी है, और उनका जो सिविलाइजेशन है वो कितना हो चुका है कि नहीं है, या उन्हें और स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है सेंटर के थ्रू। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सहायता से या राज्यपाल की परामर्श के बाद 5th शेड्यूल में जो आर्टिकल 244 पार्ट 1 में व्यवस्था की गई है उसके प्रावधान के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है।
भारतीय संविधान है उसमें जो 12 अनुसूचियां दे रखी हैं उनका जो उनमें से जो 5वीं अनुसूची है वो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में, उनके कंट्रोल के बारे में बात करता है, जिससे कि किस प्रकार से जो संघात्मक शासन व्यवस्था या फेडरल जो सिस्टम है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे के डेवलपमेंट से को रिलेटेड है, और जिसमें द सुप्रीम जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के अंडर में होती है, और उनके ही आदेशानुसार, उनके ही ऑर्डर से ही किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र और शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाता है, और वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के जो लोग हैं उनकी व्यवस्था को देखकर उनको शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट किया जाता है या उनको उसके अंदर शामिल किया जाता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।